आज हम पढ़ने वाले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ऑलरेडी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव भी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो है आज हम पढ़ेंगे। पहला जो होता है टाइप होता है ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एरे का, उसके बाद होता है फंक्शन, ठीक है। ये हम तीनों जो है क्यूरी और कोड दोनों देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू से जो होता है उसका पेयर होता है, ठीक है। की होता है प्लस वैल्यू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने लेट स्टूडेंट लिया हूँ, ठीक, उसके अंदर एक मैंने नेम दिया, नेम जो है यहाँ पर ये की है, ठीक है। और ये जो मनीष है उसका एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। उसी तरीका से यहाँ पर एज जो है, यहाँ ये की है, और 22 जो है उसका उम्र, यहाँ पर भी उसका वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने प्रिंट करवाया। चलिए कोड भी देखेंगे, तो पहले उसके बाद हम एरे देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर से अपना फोल्डर में चलता हूँ और ओपन विथ VS कोड करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोड थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, लेट स्टूडेंट ले लिए हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू, मैं डाल देता हूँ मनीष, ठीक है। तो कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इसको पहले पहले पे प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो है मैं इसी स्टूडेंट को कॉपी कर देता हूँ। पर एक मिनट, यहाँ पर इसी स्टूडेंट को कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और डॉट और नेम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये लाइन जो है एंड हो गया है, ठीक है। ये लाइन खत्म हो गया है। मगर आप नहीं भी देंगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेम प्रिंट हो गया है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुमार भी कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको कुमार जो है दिख गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, एज डाल देता हूँ, ठीक है। एज डाल देता हूँ, एज डाल देता हूँ 24 डाल देता हूँ, ठीक है। एज डालता हूँ 24, और यहाँ पर जो है मैं कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। कॉमा नहीं देने की वजह से ये एरर भी शो कर रहा है, ठीक है। फिर से कॉमा दे देता हूँ, फिर से इसको मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। और जस्ट पेस्ट करूंगा, एक मिनट, पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एज कर देता हूँ, ठीक है। एज कर दिया हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एज भी जो है यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं कोर्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। कोर्स डाल दिया हूँ, ठीक है। कोर्स में दे देता हूँ बीटेक, ठीक। बीटेक स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरा बीटेक कोर्स है, सपोज करो मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फिर से, एक मिनट, पूरा कॉपी हो गया। फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है आप इसी को कॉपी करो, फिर से पेस्ट करो, ठीक है। तो पूरा एकदम कोड जो है एकदम सही है, ठीक है। जैसे आपका रॉन्ग होगा ना, वहाँ पे आपको ग्रीन लाइन शो कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है बीटेक है, ठीक है, आ गया, ठीक है। तीनों प्रिंट हो गया है। यहाँ पर इसी तरीका से आपको जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना की है, वैल्यू करके आपको करना है। उसके बाद एक एक करके स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट कोर्स, इसी तरीका से आपको जो है यूज करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप अभी तक समझ लो कि 80 प्लस कोड जो है आप सीख चुके हो, ठीक है। ये सब जो है इतना भी आप सीख चुके हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे अभी टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना सीख गया हो, ठीक है, कैसे बनाना है। चलते हैं आप थोड़ा एरे के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे जो होता है एक मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो लेट फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट के यहाँ पे बहुत सारा फ्रूट, एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है। अब जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, एरे जो होता है इंडेक्स वैल्यू पे वर्क करता है। इंडेक्स वैल्यू जैसे जीरो जो है, सॉरी, एप्पल जो है ये एक जीरो, जीरो नंबर पे एक स्टोर है, यानी इसका वैल्यू जो है एक इंडेक्स वैल्यू वो जीरो है, ठीक है। मैंगो का वन है, ठीक है। बनाना का टू है, एक इसका एक एक
0 से हमेशा स्टार्ट होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं पहले हम कुछ लेट एरे ले लेते हैं, ठीक है। लेट एरे लेता हूँ और ये अंदर मैं देता हूँ 10, 20, 33, 44, ठीक है। चलिए मैं ये दे दिया हूँ और इसके अंदर मैं अब जो है इसको कंसोल डॉट से प्रिंट करवाने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग के बाद में ARR प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए MDN रेफरेंस आता है ना, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये VS कोड उसे सजेस्ट करता है, ठीक है। चलिए तो मेरा जो 10 था, 20 था, 30 था, 44 था, ठीक है, आ गया है, ठीक है। 10, 20, 33 और 44 है, ठीक है। अब ध्यान से, कभी कभार मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये आपका एरे आ गया, ठीक है। अब एरे के यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैंने प्रिंट करना सिखाया, अभी मैं बताऊंगा कि पुश क्या है, पॉप क्या है, अनशिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है, शॉर्ट क्या है, ठीक है। पुश क्या होता है, लास्ट में ऐड कर देता है, ठीक है। लास्ट में जो है आपको ऐड कर देगा, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे आपको ऐड करेगा, ठीक है। देखो मैं कोड को यहाँ पर रन करूंगा ना तो ये एरर दे देगा, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए मुझे कंसोल डॉट लॉग जो है ये नीचे रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए ARR डॉट, मैं यहाँ पर पुश कर देता हूँ। पुश में स्टार्टिंग में एक काम करता हूँ, ये 10 है तो मैं यहाँ पर जो है 5 लिखता हूँ, ठीक है। मैं 5 लिख देता हूँ और जस्ट मैं इसे रन करता हूँ तो स्टार्टिंग में आपको जो है, सॉरी, यहाँ पुश हो जाता है, यानी पीछे से जो है वो पुश होगा, ठीक है। 44 जो था, देखो यहाँ पे 10, 20, 33, 44 है, उसके बाद लास्ट में जो है 5 आ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, जस्ट फिर से देखो लास्ट में ऐड करता है, इसीलिए पीछे से ऐड किया है, ठीक है। आप पॉप लिखूंगा तो लास्ट से रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर से काम करता हूँ, यहाँ पर डॉट पॉप करता हूँ, ठीक है। और पॉप में देखना, ये जो भी जो 5 था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 5 जो था मेरा, फिर से ये रिमूव हो गया, ठीक है। पुश पॉप आप समझ गए हो। बहुत एक सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप बार बार जो है खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं एक बार को एक ही बार आपको बताऊंगा ना, ठीक है। एक कोड को तो मैं एक ही बार बताऊंगा, पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अनशिफ्ट क्या होता है, स्टार्ट में ऐड करता है, ठीक है। देखो यहाँ अनशिफ्ट में क्या होता है, स्टार्ट में ऐड करता है, ठीक है। मैं जो स्विच कर रहा हूँ अल्ट और टैब करके कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। एक मिनट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अनशिफ्ट में होता है लास्ट में, सॉरी, स्टार्ट में ऐड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अनशिफ्ट कर दे रहा हूँ, अनशिफ्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं 22 कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कोड को जस्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ, देखो 22 जो है स्टार्टिंग में ऐड हो गया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देके सारा काम करना है और एक एक करके कोड को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ जिससे कि आपको मेरा नोट्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अनशिफ्ट क्या होता है, लास्ट में ऐड करता है और शिफ्ट जो होता है स्टार्ट में रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट में अभी रिमूव करेगा, यहाँ पर से फिर से एक मिनट में एरे डॉट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट आ गया है, स्टार्ट में रिमूव कर देगा। देखिए जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, स्टार्टिंग में जो 22 है ना उसको भी रिमूव कर देगा। जैसे मैं रन करता हूँ, देखिए मेरा जैसे रन किया 22 जो है मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो आई होप आप ये सब चीज समझ गए होंगे। शॉर्ट, अब एक काम करता हूँ, एक शॉर्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये मैप जो होता है ना, न्यू एरे बनाता है, ठीक है। और फिल्टर जो होता है कंडीशन अप्लाई करता है और रिड्यूस जो होता है, ये सब जो है, ये तीनों जो है हम बाद में सीखेंगे जब हम एरे को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 से लेके जो 5 तक मैंने जो बताया यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर इतना ही आपको जानना है, इसको मैं जस्ट अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक शॉर्ट करके बताता हूँ, जैसे कि ये नंबर में एक लेता हूँ, ठीक है। मैं लेट ले लिया हूँ एरे, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं ले लेता हूँ 10 ले लिया हूँ, कॉमा, एक मिनट, कॉमा लिया हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ 3, ठीक है। उसके अंदर फिर से एक, ये जो मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ ना, इसी के शॉर्टिंग आपको करना है तो इसके अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ 2, फिर से कॉमा, और यहाँ पर ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया कंसोल डॉट लॉग और एरे ARR, ठीक है।
चलिए मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ, ये पहले प्रिंट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 10, 3, 2, 50 यहाँ पर सेम टू सेम अब रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ARR डॉट, यहाँ पर देखो शॉर्ट का मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं शॉर्ट को यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट दे लिया, इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ तो गलती कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। ARR डॉट शॉर्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस कोड को हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैं अभी हटा देता हूँ, शॉर्ट का जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है। जब मैं मैप फिल्टर रिड्यूस पढ़ा रहा हूँ तभी मैं शॉर्ट को भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे 1 2 1 पुश पॉप अनशिफ्ट और शिफ्ट सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ। पॉप और पुश और पॉप ही यूज होता है, ठीक है। ये सब उतना ज्यादा यूज होता ही नहीं है, ठीक है। शॉर्टिंग ये सब जब मर्ज शॉर्ट आर पढ़ते हैं ना, तब ये सब का शॉर्टिंग का यूज होता है। मगर एज अ नॉर्मल हम शॉर्ट का जो है हम बाद में बता देंगे, ठीक है। ये पता नहीं कोड क्यों नहीं रन कर रहा है, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ। इस जब हम जब हम ये आपको बताएंगे तभी हम उसको ही बता देंगे, ठीक है। यानी 8 को 4 को मैंने बता दिया है, 4 को मैं किसी और वीडियोस में मैं डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जो है ये सब तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये सेम ही चीज था, ठीक है। यहाँ कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं है। एरे डॉट शिफ्ट, एरे डॉट अनशिफ्ट, एरे डॉट पॉप, पुश सबको यूज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, तो चलो हम बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ठीक है। फंक्शन जो है ना एक ही बार को कॉल कर रहा है, ठीक है। फंक्शन एक कोड लिख लिया, हम उसी को बार 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 कॉल कर रहा है, ठीक है। ये होता है फंक्शन, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आज जो हम कुछ करेंगे थोड़ा सा अलग और स्पेशल करने वाले हैं। यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी कोड को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर जो है एरर है, ठीक है। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है फंक्शन कॉल हो रहा है। एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये है कोड, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। सपोज करो ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग से हेलो मनीष को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैंने एक बार कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने कोड लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोड है, तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये जो है प्रिंट हो गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक मिनट, फिर से मैं कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसे अब रन करता हूँ। आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन का काम क्या है कि एक बार आपने फंक्शन बना लिया, ठीक है। मतलब फंक्शन बना लिया, उसके बाद आप जितनी बार उसको कॉल करोगे ना, उतनी बार वो प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक बार चाहूँ, 10 बार चाहूँ, 50 बार चाहूँ, उतना बार मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। मेरे को बार बार हेलो मनीष लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो मनीष लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जितना बार चाहो, एक मैं चाहता हूँ एक बार और लिख दूं, तो इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 बार जो है हो गया। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। फंक्शन का काम क्या होता है कि एक बार मैंने कोड लिख दिया, अब उसको मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को 50 बार मनीष चाहिए, हेलो मनीष चाहिए, मैं 50 बार यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। बस यही है फंक्शन का काम। और भी फंक्शन में जो है हम और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और इसको जो है जस्ट कमेंट करता हूँ, ठीक है। एक और कुछ अपने से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। सेम ही चीज है। मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ फंक्शन। फंक्शन का एफ हमेशा जो है स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं कोई अलग नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ GR दे देता हूँ ना, सपोज करो, ठीक है। उसके अंदर जो है मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ, के अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट करता हूँ। एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ CSM, ठीक है। चलिए CSM को मैं प्रिंट कर रहा हूँ और ये इसके बाहर आके मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको प्रिंट करके आपको बता रहा हूँ कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे CSM जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं CSM को जितना चाहूँ उतना बार प्रिंट करवा सकता हूँ, और आप फंक्शन में कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं 3 बार चाहता हूँ, 1 मिनट, हाँ, मैं 3 बार चाहता हूँ तो 3 बार ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने GR शॉर्ट में नाम दे दिया हूँ, ठीक है।
यहाँ पर फंक्शन लिख के जो भी आप नाम दोगे और कॉल करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप फंक्शन भी सीख लिए, फंक्शन का कोड करना, ठीक है। और ये सब भी सीख लिए। इसका 4 को जो बचा हुआ है मैं बाद में बताऊंगा, जब हम एरे को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब हम आपको और भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और आप चाहते हो कि और भी कुछ हम पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, लिखो जावा स्क्रिप्ट एरे, और W3 स्कूल्स में जा सकते हैं। W3 स्कूल्स में जाओ, ठीक है। और इसके इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, जाओ, सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। कोड है, आप रन भी कर सकते हो। सपोज करो कि आपको आपका VS कोड में आपको रन करने का मन नहीं है, तो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करो, ठीक है। HTML में भी जा सकते हो, डायरेक्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे HTML में जा गया हूँ, और जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है इसमें आप जा सकते हो, CSS का कोड लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इससे भी बहुत सारे प्रैक्टिस किया करता था कॉलेज टाइम पे, ठीक है। सपोज करो जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर आप कोड लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। जिसके पास VS कोड, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलिंग का प्रोसेस तो बता दिया था, ठीक है। तो आप रन करो, ये सब जाके आप देखो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।